जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब कार्तिक महात्म के अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। आज आप सब 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आप सब 35वें अध्याय को सुनिए। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाह व्यापनी तथा परहान व्यापनी हो तो ग्राही है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्या का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्य पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क अर्थात दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय हैं, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्विष्ट कृत होमक करके पूर्णाहुति दें।
आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, गन्ना और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर की जय। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमहि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी।
नमो नमो सुख संपत्ति देने, नमो नमो अघ काटन छेने, नमो नमो भक्तन दुख हरने, नमो नमो दुष्टन मद छेने, नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने, नमो नमो निज भक्त उबारने, नमो नमो जन काज सवारने, नमो नमो जय कुमति नसामने, नमो नमो सब सुख उपजामने, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी, चरण शरण कर जोरि मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहूं मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया, मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम चारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी महारानी की जय। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिना तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी, नमो नमो जय तुलसी महारानी। बोलो तुलसी माता की जय।